बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन ज्योतिर्मय उपासना स्थल भाग्य विधाता श्री आनंदपुर के निर्माता प्रेमा भक्ति के प्रदाता श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर के कण कण में सेवा और भक्ति का संचार किया। इसके अणु अणु में चरण स्पर्श कर इसे तीर्थ धाम बना दिया। परंपरागत महान विभूतियों ने इसे उत्तरोत्तर आत्मिक आनंद से मुखरित कर दिया। फिर भी श्री आनंदपुर धाम की विशाल रचना में हर स्थान अपना ही श्रेय लिए हुए है। श्री आनंदपुर के पश्चिम में श्री आनंदपुर के पश्चिम में उद्यानों के बीच पवित्र निर्मल सुरभित वातावरण में एकांत प्रशांत प्रदेश है। जहाँ पर श्री शांति भवन भजन अभ्यास स्थल श्री आनंदसर की सीमा में ज्योतिर्मय उपासना स्थल स्थित है। ये भक्ति परमार्थ के महान केंद्र श्री आनंदपुर धाम को तीर्थ धाम बनाने का श्रेय लिए हुए हैं। इस स्थान का निर्माण करने की श्री मौज को श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के प्रवचनानुसार श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने आरंभ किया। महामहिम इस स्थान की उपमा नहीं की जा सकती। यह श्री परमहंसों का संगम स्थल है तथा प्रेमियों के हृदयों को शांति प्रदान करने वाला है। यहाँ पर पहुँचते ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रत्येक लीला समय समय पर फरमाए गए प्रवचन तथा गुरु सेवा और भक्ति के सब दृश्य एक एक करके आंखों के सम्मुख साकार रूप में दिखाई देते हैं। यह स्थान अत्यंत पुण्यशील तथा जन्म जन्मांतरों की तपस्या लिए हुए है। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज इस स्थान के विषय में फरमाया करते थे, यह पावन क्षेत्र ऋषियों मुनियों की तपोभूमि रहा है। ये स्थान सचखंड से उतरे हुए मानचित्र हैं। यहाँ पर पहुँचते ही आत्मानंद तथा मानसिक शांति की स्वतः ही अनुभूति होगी। अब वही श्री प्रवचन हमारे सम्मुख साकार रूप में उपस्थित है। इस वंदनीय पूजनीय स्थान की महिमा किन शब्दों में की जाए। श्री आनंदसर श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने तीर्थों के सिरमौर श्री आनंदसर महातीर्थ का उद्घाटन किया। इस महातीर्थ की सेवा से ने सृष्टि में धूम मचा दी। भक्ति परमार्थ की ध्वजा चौकुंठी में फहरा दी। यह स्थान 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ।
उस समय की परिस्थितियों के अनुसार तथा समय की न्यूनता के कारण इसे पूर्ण रूप से भव्य रूप नहीं दिया जा सका था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री स्नान कर इसके जल को अमृतमय बना दिया। इस पर्व पर इसके तट पर विराजमान होकर इसके गौरव को बढ़ाते श्री आनंद सर ने महातीरथ बनकर श्री आनंदपुर में महान गरिमा का स्थान पाया। हृदय सम्राट करुणा निधान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने भी श्री आज्ञा और मौज अनुसार श्री आनंद सर महातीरथ को महान श्रेय दिया। पर्व के दिन प्रातः समय श्री कार में विराजमान होकर श्री आनंद सर की परिक्रमा करते श्री आनंद शांति भवन तथा श्री आनंद शांति धाम की वंदना करते हुए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के सामने की ओर फूल बताशे समर्पित कर अर्चना करते और सत्संग अभ्यास स्थल श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में वंदना करते। इसके पश्चात श्री आनंद सर के तट को पावन बनाते। भक्तों की ओर श्री आनंद सर में एक शीशे का कमरा बनवाया जिसे तट तक पुल द्वारा जोड़ा गया। प्रातःकाल की मंद मंद सुगंधित समीर आपके स्पर्श से नृत्य करती और थिरकती हुई गुरुमुख प्रेमियों के दिलों दिमाग में अद्भुत सौरभ भरती। नभ में उदित हुए रक्त वर्णिम सूर्य की किरणों सम आपके मुखमंडल की आभा जन जन में आह्लाद भर देती। आप मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कर कमलों से आशीर्वाद का अमीय रस बरसाते हुए पुल से उस कमरे तक पहुँचते। जयकारों की ध्वनि से संगीत प्रतिध्वनित हो उठता। आप फूल बताशे से श्री आनंद सर की अर्चना करते, पुनः श्री स्नान कर इस जल को अमृत में बना देते। श्री आनंद सर भी अपने भाग्य पर इटलाता हुआ महापुरुषों के चरणों में शीश झुकाता सदा सदा के लिए स्वयं को पावन बनाए रखने की विनय सुनाता। श्री स्नान के पश्चात आप फूल बताशे समर्पित कर पुनः श्री आनंद सर की पूजा करते, चहुओर आशीर्वाद की वृष्टि करते हुए मौन ध्यान करवाते। इस प्रकार श्री आनंद सर की महत्ता को समझाते हुए श्री कार में विराजमान हो जाते। श्री आनंद सर के फर्श एवं दीवारों को रगड़ रगड़ कर साफ करने के लिए प्रत्येक पर्व से 10-15 दिन पहले 1-2 दिन विशेष सेवा के लिए श्री आज्ञा व मौज प्रकट की जाती। समस्त गुरुमुख इसमें सम्मिलित होकर 1-2 दिन में इस कार्य को पूर्ण करते। इसमें नया स्वच्छ जल भर दिया जाता और पर्व पर श्री स्नान के पश्चात इस अमृतमय जल को सब गुरुमुख प्रेमी दर्शनार्थी चरणामृत स्वरूप लेते हैं। इस सब तीर्थों के सिर और श्री आनंद सर में गुरुमुख जन एक पर्व से दूसरे पर्व तक स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आप श्री आनंद सर की विशेष सेवा के अवसर पर सदैव यहाँ आकर श्री दर्शन से लाभान्वित करते, सबको अपनी अनुपम लीला से सरसाते और इस तीर्थ की महिमा और पुण्य का बखान करते। एक बार बैसाखी के पर्व से पहले जब यहाँ पर सफाई की सेवा हो रही थी
आपने प्रातः ही श्री आरती के पश्चात यहाँ श्री दर्शन दिए। तट पर विराजमान होकर सब गुरुमुखों को अपने सम्मुख बिठाकर नाश्ता करवाया। महापुरुष किस समय किस गुप्त रहस्य का उद्घाटन करते हैं और कौन सी रचना रचाकर उस सेवा की दिव्यता को दर्शाते हैं। जीव कल्याण का साधन जुटाते हैं, समय पाकर ही इसका ज्ञान होता है। आपने दोपहर को 2 बजे सब गुरुमुखों को छुट्टी देकर फरमाया, शीघ्र ही भोजन करके 3 बजे तक सेवा आरंभ कर दो। गुरुमुखजन भोजन करके कुछ सुस्ताने लगे। उधर ठीक 3 बजे मधुर एवं उच्च स्वर में श्रीकार हॉर्न करते हुए भक्तों की ओर से श्री आनंद सर के तट पर पहुंच गई। दूसरी ओर से कुछ गुरुमुख भाग कर यहाँ फंस पहुँच गए। किसी को भी ये एहसास न था कि इतनी गर्मी में प्रभु महाप्रभु जी दोबारा कृपा करेंगे। आपने 20-25 गुरुमुखों को बिठाकर पावन वचनामृत की वृष्टि की कि श्री आनंदपुर की प्रत्येक सेवा में से ही मन की शुद्धि होती है। लेकिन आनंद सर की सेवा महान एवं विशेष महत्व रखती है। इसके फर्श को जितना रगड़ कर साफ करोगे उतना ही मन भी शुद्ध और पवित्र बनेगा। ऐसा अवसर सौभाग्य से मिलता है। जो इस सेवा को श्रद्धा एवं प्रेम से करता है उसे अपने घट में मालिक का दीदार हो जाता है। उपस्थित गुरुमुखों ने श्री वचन श्रवण कर भाग्यों की सराहना की, अपने धन्य भाग मनाए। इस विशेष सेवा में सर्वदा भाग लेने के लिए सदा उत्साहित रहने लगे। दूसरे दिन जब सेवा के लिए श्री आज्ञा फरमाई गई तो यही वचन सुनाए गए। संतों की वाणियाँ इसी सत्य को दोहराती हैं। दोहा। दादू, जैसा अविगत राम है तैसी भक्ति अलेख। जैसा अविगत राम है तैसी भक्ति अलेख। इन दोनों की मित नहीं, इन दूनियों की मित नहीं, सहज मुखा कह शेष। अर्थात अपरंपार प्रभु की महामहिमा अवर्णनीय है। उस भक्ति का स्वरूप भी बुद्धि की सीमा से परे है। शेष भी सहस्र मुखों से यही महिमा गायन करते हैं कि इन दोनों को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अर्थात महापुरुष इस भक्ति का रहस्य सरल सुगम भाषा में समझाकर आत्म जागृति उत्पन्न करते हैं। उनके उपदेशों पर आचरण कर मानव जन्म सार्थक हो जाता है। आप श्री आनंद सर की गौरव गरिमा बढ़ाने और परम पूजनीय बनाने के लिए नवीनता के रंग में भरकर इसकी शोभा को अद्वितीय बनाने लगे। इसके किनारे पर स्टेनलेस स्टील के सुंदर जंगले लगवाए। दोनों तरफ की ओर सीढ़ियों तथा तट पर चारों ओर संगमरमर लगवाया। इसके चहुं ओर दीवारों पर प्लास्टर करवाया। दीवार के बाहर की ओर विभिन्न रंगों से सुसज्जित सुंदर फूल व बेलें चित्रांकित करवाई। इसके सौंदर्य में एक अद्भुत आकर्षण एवं निखार समा गया। चारों ओर पक्की सड़कें बनवाई। तट के साथ साथ सड़कों के एक ओर हरे भरे सुंदर पेड़ और दूसरी ओर सुगंधित उद्यान बनवाए। इन उद्यानों की छटा अपरिमित है। कहीं पर गुलाब, कहीं मोतिया, चमेली, नरगिस, गेंदा तथा अन्य विभिन्न प्रकार के पुष्प अनूठी शान के साथ उद्यानों में झूम रहे हैं। जहाँ पर दृष्टि डालो उद्यान ही उद्यान दिखाई देते हैं।
श्री आनंदपुर के आवास स्थान से लगभग 2-3 फरलांग पश्चिम की ओर यह स्थान स्थित है। इसकी दोनों ओर की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 875 फुट और पूर्व से पश्चिम तक 850 फुट, चौड़ाई 100 फीट है। महात्मा जन तथा भगत जन भाइयों भक्तानियों के लिए श्री आनंदसर को 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। स्त्रियां अपनी ओर तथा पुरुष अपनी ओर स्नान करते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्ग भी भिन्न भिन्न हैं। ये मार्ग पुलों द्वारा परस्पर मिले हुए हैं। श्री मंदिर के एक ओर भक्तों व महात्मा जनों के लिए पुल है और दूसरी ओर भाइयों व भक्तानियों के लिए है। इसके दोनों कोनों पर छतरियां बनी हुई हैं। श्री आनंदसर की संपूर्ण परिक्रमा करते समय दर्शनार्थ यात्री यहाँ बैठकर श्री आनंदसर की लहरों तथा प्रशांत वातावरण का आनंद लेते हैं। श्री आनंदसर सर्व तीर्थों का सिरमौर है। श्री परमहंसों की मौज का साकार रूप तथा श्री आनंदपुर धाम में ज्योतिर्मय उपासना स्थल के रूप में शोभायमान है। इसमें मज्जन कर प्रेमी जन कृतार्थ हो रहे हैं और होते रहेंगे। श्री आनंदसर पर भक्तों की और पुल बना है, जहाँ से प्रेमी गुरुमुख उपासना स्थल पर पहुँचते हैं। सर्वकला सिरमौर श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने श्री आनंदसर के पुल की चौड़ाई को बढ़ाकर उस पर एक अति दिव्य, अति भव्य एवं विशाल मुख्य द्वार का निर्माण करवाया। इसकी चौड़ाई 35 फुट तथा ऊंचाई 65 फुट है। इस मुख्य द्वार पर परम पावन पूजा स्थल महातीर्थ श्री आनंदसर लिखा हुआ है। श्री आनंदसर के मध्य में निर्मित होकर कलाकृति व का एक अनुपम नमूना विशेष तौर से महातीर्थ की शोभा का श्रेय लिए हुए है। ज्योतिर्मय उपासना स्थल तक पहुंचने के लिए यही प्रवेश द्वार है। आपने इस मुख्य द्वार के शीर्ष पर मौज से यह दोहा लिखवाया, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। 1 नवंबर सन 1988 प्रातःकाल श्री आनंदसर की पुष्प व बताशों से अर्चना करते हुए महाप्रभु जी ने इसका शुभ उद्घाटन बड़ी धूमधाम से किया। समस्त संगत ने अलौकिक दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त किया। श्री मुख से फरमाया, ये भक्ति का तोरण द्वार है। यह भक्ति का तोरण द्वार है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का द्वार है। इस द्वार से प्रवेश करके श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं का दर्शन करके जीव सहज में ही भक्ति की संपदा से मालामाल होकर जीवन को खुशहाल बनाकर लोक परलोक सुहेला कर सकता है। इसी प्रकार भक्तानियों की ओर से भी एक चौड़ा पुल बनवाकर उस पर भव्य गेट का निर्माण करवाया। तट के चारों ओर बनी हुई सड़क के पास भक्तों की तरफ से वस्त्र आदि रखने की सुविधा हेतु लंबा बरामदा बनवाया और भक्तानियों की तरफ बरामदे की रूपरेखा तैयार करवाई। अंतर्दृष्टा भविष्य दृष्टा महापुरुषों की मौज को साकार करने वाले तन प्राण की बाजी लगाकर सहज रूप में प्रेमियों के प्राण बन जाते हैं।
आध्यात्मिकता को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हुए युग में क्रांति लाते हैं। जीव को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यही है आत्मिक आनंद प्रदाता, जीवन निर्माता और भाग्य विधाता। श्री आनंद सर की महान रजत जयंती एवं स्वर्ण जयंती का विवरण विशेष पर्वों में दिया जाएगा। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर विश्व विख्यात शाश्वत ज्योतिष स्तंभ श्री आनंदपुर के भक्ति परमार्थ का केंद्र बन 10 दिशाओं में ध्वज फहरा रहा है। यह श्री आनंदपुर की महान यह श्री आनंदपुर की मान और शान है। यहाँ महापुरुषों की छवि को हृदय में बसता है ध्यान। यह आनंद, सुख और शांति का केंद्र है महान। आध्यात्मिकता से देता जीवन प्राण है। युगों युग तक शाश्वत अमर भक्ति प्रदाता का होता रहेगा अनुपम गुणगान। विराजित महान विभूतियों के दर्शन पाए, आत्मा को प्रफुल्लित बनाए और मानव जन्म के लक्ष्य को सफलता तक पहुंचाकर धन्य बनाए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री आनंद सर के लगभग मध्य में स्थित है। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने इसे अपनी मौज से स्थापित करवाया। उस समय भक्ति पिपासु गुरुमुखों के घरों में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की श्री मूर्ति विराजमान कर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न होता था। आपने महापुरुषों की महान विभूतियों के श्री दर्शन श्री आनंदपुर में स्थापित करने की रूपरेखा बनाकर यहाँ पर इसका निर्माण आरंभ करवाया। श्री मंदिर में गुंबज व श्री सिंहासन का स्थान तैयार करवाया। शेष कार्य अपने अनुयायी उत्तराधिकारी महापुरुषों को सौंप दिया। यह श्री परमहंस अद्वैत मंदिर मत का ध्रुवीकरण और प्रतीक बन गया। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी ने आवास स्थान से श्री परमहंस महान विभूतियों श्री परमहंस सद्गुरुदेव श्री प्रथम पातशाही जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की पावन प्रतिमाएं रथनुमा पालकी में सुसज्जित करवाई। भक्तों के मार्ग की ओर से सभी गुरुमुख प्रेमी गुरु गरिमा के गीत गाते हुए चल रहे थे। आकाश में देवतागण झांक झांक कर देख रहे थे कि कांटों भरे स्थान पर खुशियों की शहनाइयाँ बज रही हैं। वे ताल में ताल मिलाकर नृत्य एवं पुष्प वृष्टि करते रहे। रथ ज्योतिर्मय उपासना स्थल के परिसर में पहुंच गया। प्रथम श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की परिक्रमा की गई और पुनः श्री मंदिर के सुसज्जित सिंहासन पर क्रम अनुसार श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी, श्री परमहंस महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी, श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी की पावन प्रतिमाओं को विराजमान किया गया। केसर का तिलक लगाकर पीताम्बर पहनाए गए। श्री आज्ञा अनुसार पास में बनी हुई चौकी पर आप विराजमान हो गए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। श्री गुरु महिमा के गीत गाए व प्रसाद बांटकर कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसी दिन भंडारा भी हुआ। श्री प्रवचनानुसार प्रातः समय सभी गुरुमुख यहाँ मिलकर श्री आरती पूजा करने लगे। इस स्थान का निर्माण
केवल प्रतीक मात्र ही हुआ। गुंबज पर संगमरमर का कार्य विशेष था। खंभे, दीवारों तथा फर्श पर संगमरमर की शिलाओं का कार्य भी अधूरा था। संतन के सिरताज महाराज अधिराज श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी ने इसके निर्माण में 4 चांद लगा दिए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में बने सिंहासन को भी अनुपम रूप प्रदान किया। आप स्वयं श्री आरती पूजा के पश्चात यहाँ चारों ओर निहारते और श्री मुख से फरमाते कि परमहंस दयाल जी की भक्ति की अमर ज्योति युग युगांतरों तक गुरुमुखों की आधार बनी रहेगी। कितना उपकार किया हम जीवों पर परमहंस दयाल जी ने। अब इसे अनुपम साज सज्जाओं से सजाकर गौरवमयी बनाए रखना है। आपने श्री मंदिर के दोनों ओर बने बरामदों को संगमरमर से निर्मित करवाया। इसके साथ साथ प्रांगणों को भी संगमरमर से निर्मित करवाकर इनकी शोभा को बढ़ा दिया। यह सब सेवा गुरुमुख सेवक जन अपनी सेवा के अतिरिक्त सहर्ष करते। महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी को इस कार्य की पूर्णता के लिए नियुक्त किया गया। यहाँ से निरंतर प्रवाहित होती भक्ति की किरणों के आलोक ने गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में ऐसी चेतना भर दी कि वे उमड़ कर सहस्रों की संख्या में प्रत्येक पावन पर्व पर श्री अनंतपुर दर्शनार्थ आने लग गए। समय अनुसार जैसे जैसे संगतों की संख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे ही श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री मंदिर का विशाल रूप प्रदान करते रहे। मई सन 1994 में श्री मंदिर के सामने बने विशाल खुले प्रांगण पर छत डलवाई। आप हर समय सेवकों को प्रसन्नता और उत्साह से पूर्ण करने के लिए स्वयं वहाँ विराजमान होते। यहाँ पर गुरुमुख सेवक कंक्रीट डालने की सेवा कर रहे थे। दोपहर के समय आप स्वयं यहाँ पधारे और सब गुरुमुखों को श्री चरणों में बिठाकर भोग प्रसाद खिलाया और अमृतमय प्रवचनों द्वारा फरमाया कि लोग तो गर्मियों के मौसम में ठंडक पाने के लिए कश्मीर, लंदन, कनाडा घूमने जाते हैं। शरीर से चाहे वे ठंडक महसूस करते हैं, परंतु आंतरिक रूप से जलन उनका पीछा नहीं छोड़ती। अर्थात हर समय किसी न किसी इच्छा पूर्ति तथा अनेक समस्याओं की चिंता उन्हें घेरे रहती है। गुरुमुख जन यहाँ पर तपती धूप में सेवा करते हुए आंतरिक शीतलता प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें बाहरी गर्मी भी ठंडी फुहारों के रूप में बरसती हुई अनुभव होती है। गुरुमुखों के ने नतमस्तक हो विनय की, स्वामी जी आपके दर्शन करते ही कड़कती धूप भी मेघ बनकर बन जाती है। आपके दर्शन करते ही कड़कती धूप भी मेघ यानी बादल बन जाती है। ठंडी ठंडी पवन आकर शीतलता पहुंचाती है। ऐसी असीमित खुशी आपके श्री चरणों के सिवा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती। एल्युमिनियम के स्लाइडिंग कपाट लगाकर इस स्थान को खुला हाल नुमा बना दिया गया। पर्व पर यहाँ बड़ी स्क्रीनें लगा दी जाती हैं, जिससे हजारों की संख्या में संगतें यहाँ बैठकर श्री दर्शन का लाभ प्राप्त करती हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के में प्रवेश करते ही गुरुमुखों के हृदय में अनूठी मस्ती छा जाती है। यहाँ प्रातःकाल प्रेमी जन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम मिल जाता है। यहाँ प्रातःकाल प्रेमी जन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम मिलकर करते हैं। श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूप के दर्शन तथा श्रद्धा, निष्ठा व प्रेम विभोर होकर श्री आरती पूजा करना मानो ऐसे लगता है जैसे सचखंड ही यहाँ पर उतर कर आ गया हो।
गुंबज से मधुर सुरीली एवं रसमयी यशोगान की ध्वनि नभ मंडल के वातावरण में गूंज उठती है। प्रातःकाल उठते ही श्री परमहंसों के श्री दर्शन कर हृदय सारा दिन प्रफुल्लित रहता है तथा अपनी मस्ती व आनंद में लीन गुरुमुख प्रेमी आत्मिक आनंद में विभोर रहते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के बाहर का दृश्य भी अति लुभावना चित्त आकर्षक है। प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सब प्रेमीजन यहाँ आते हैं और श्री आनंदसर के निर्मल एकांत वातावरण से गुजरते हैं तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय में के अंतर में कई लहरें उठ रही हों। ये लहरें अजपा जाप के रूप में प्राणों में स्वयं ही संचरित होना आरंभ हो जाती हैं। गुरुमुख हंस आत्माएं इस अजपा जाप के मुक्ता कणों को चुगती हैं। खगदल भी इस श्वासित पवन में गुरुमुखों के संगीत की लहरों में अपना स्वर मिलाकर राग अलापते हैं। नील गगन में गुंबज की शोभा ऐसे निखरी हुई प्रतीत होती है मानो तारिकाएं भी लड़ियों के रूप में यहाँ उपस्थित हों। गुंबज की शिखा भी रजत सम है जो शरद पूर्णिमा के सफ़ेद संगमरमर पर अपनी धवल किरणें बिखराकर इससे ऐसे दीप्यमान होती हैं जैसे हिंद के पर्वतों पर चंद्रमा। इस प्रकार यह नव भव्य स्थान बनकर गुरुमुखों को हर्षाता है। श्री आनंदसर से ज्योतिर्मय उपासना स्थल का मार्ग आरंभ होते ही प्राणी स्वयं नतमस्तक हो जाता है। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री परमहंसों का संगम स्थल अद्वितीय स्थल है। श्री शांति भवन, श्री आनंद शांति भवन। ये पाठ अगली बार पढ़ेंगे। बोल जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। तेरे जलवे नू अखां विच वसा के, तेरे जलवे नू अखां विच वसा के, हो दिल तेरे नाल रखांगे लगा के, ए वादा साडा अज हो गया, ए वादा साडा अज हो गया। तेरे जलवे नू अखां विच वसा के, तेरे जलवे नू अखां विच वसा के, हो दिल तेरे नाल रखांगे लगा के, ए वादा साडा अज हो गया, ए वादा साडा अज हो गया। तेरे जलवे नू अखां विच वसा के, तेरे जलवे नू अखां विच वसा के, ओ दिल तेरे नाल रखांगे लगा के, ए वादा साडा अज हो गया, ए वादा साडा अज हो गया। तेरे जलवे नू अखां विच वसा के, तेरे जलवे नू अखां विच वसा के, ओ दिल तेरे नाल रखांगे लगा के, ए वादा साडा अज हो गया, ए वादा साडा अज हो गया। तेरी गली दाता जनता दी गली ए, ताईं आण के दलीज तेरी मल्लीए, ओ तेरी गली दाता जनता दी गली ए, ताईं आण के दलीज तेरी मल्लीए,
साडी जिंद जाने ओ तेरी दीद साडा दीन ते ईमान ए वादा साडा अज हो गया ए वादा साडा अज हो गया तेरे जलवे नू अखां विच वसा के तेरे जलवे नू अखां विच वसा के ओ दिल तेरे नाल रखांगे लगा के ए वादा साडा अज हो गया ए वादा साडा अज हो गया। मुख तेरा जिवें चौदवीं दा चन वे कर लेवा तैनू अखां विच बंद वे मुख तेरा जिवें चौदवीं दा चन वे कर लेवा तैनू अखां विच बंद वे तैनू तकना खुदा नू तक लेना तैनू तकना खुदा नू तक लेना एहो तेरे दीवानियां दा कहना ए वादा साडा अज हो गया ए वादा साडा अज हो गया तेरे जलवे नू अखां विच वसा के तेरे जलवे नू अखां विच वसा के ओ दिल तेरे नाल रखांगे लगा के ए वादा साडा अज हो गया ए वादा साडा अज हो गया। ओ मेरी मुश्किल कुशाई तेरी दीद दीद मिलती रहे मेरी ईद मेरी मुश्किल कुशाई तेरी दीद दीद मिलती रहे मेरी ईद एहो रब कोलों मंगदे दुआवां एहो रब कोलों मंगदे दुआवां भुल्लो तुसी ना ते मैं भी ना भुलावां ए वादा साडा अज हो गया ए वादा साडा अज हो गया तेरे जलवे नू अखां विच वसा के तेरे जलवे नू अखां विच वसा के दिल तेरे नाल रखांगे लगा के ए वादा साडा अज हो गया ए वादा साडा अज हो गया। तू मिलिया ते मिल गई खुदाई वे हथ जोड़ा कदी पावी ना जुदाई वे तू मिलिया ते मिल गई खुदाई वे हथ जोड़ा कदी पावी ना जुदाई वे खैर पादे अज एहो मैनू सजना खैर पादे अज एहो मैनू सजना बस होर नहीं कुछ असी मंगना ए वादा साडा अज हो गया ए वादा साडा अज हो गया तेरे जलवे नू अखां विच वसा के तेरे जलवे नू अखां विच वसा के ओ दिल तेरे नाल रखांगे लगा के ए वादा साडा अज हो गया ए वादा साडा अज हो गया ए वादा साडा अज हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय। प्रणाम तुम्हें
श्री परमहंस दयाल मोरी पल पल जिन जिन करे संभाल मोरी पल पल जिन जिन करे संभाल प्रणाम तुम्हें श्री परमहंस दयाल प्रणाम तुम्हें श्री परमहंस दयाल आनंद पूरी अद्वैत स्वरूपा आनंद पूरी अद्वैत स्वरूपा आन मिलो निज आत्म रूपा आन मिलो निज आत्म रूपा कर दर्श परस जग छोड़ेगा कर दर्श परस जग छोड़ेगा प्रणाम श्री परमहंस दयाल प्रणाम तुम्हें श्री परमहंस जीव कलो के देख दुखारे जीव कलो के देख दुखारे संकट नाश आन पधारे संकट नाश आन पधारे दिया सारे शब्द धन सुरत दाल दिया सारे शब्द धन सुरत दाल प्रणाम तुम्हें श्री परमहंस दयाल प्रणाम तुम्हें श्री परमहंस दयाल मनुष्य तन धार कलो में आयो मनुष्य तन धार कलो में आयो सत्य नाम को प्रगटायो सत्य नाम को प्रगटायो मोरे कष्ट हरो सब दीन दयाल मोरे कष्ट हरो सब दीन दयाल प्रणाम तुम्हें श्री परमहंस दयाल प्रणाम तुम्हें श्री परमहंस दयाल दासन दास शरण प्रभु तोरी दासन दास शरण प्रभु तोरी लाज राखो कृपा निधि मोरी लाज राखो कृपा निधि मोरी राखो चरण शरण तुम हो कृपाल राखो चरण शरण तुम हो कृपाल प्रणाम तुम्हें श्री परमहंस दयाल प्रणाम तुम्हें श्री परमहंस दयाल बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की।
सही बात है। जब मैं जो है 1985 में पहली बार जब आया था, 84 के कांड जो हुआ था उसके बाद मैं पहली बार दर्शन करने आया था। उसके बाद वहाँ मेरे को धर्मपाल भगत जी मिले थे। धर्मपाल महात्मा जी मतलब राममूर्ति महात्मा के भाई साहब, राममूर्ति महात्मा जी और धर्मपाल महात्मा जी, मतलब दोनों उस टाइम भगत चोले में थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला चलो अगली बार प्रयागधाम आना, प्रयागधाम में सेवा करना। तो मैं 1986 में जब यहाँ आया था तो 86 में पहले तो गुरुमई ने मेरे को अमरधाम का बोर्ड बनाने के लिए बोला था। उसके बाद श्री प्रयागधाम की चार दीवारी अभी बाहर की इतनी वो नहीं थी, सब पत्थर ही पत्थर रखे होते थे, बड़े बड़े पत्थर, और सड़क बनी होती थी लेकिन दीवारें नहीं बनी होती थी। उस टाइम एक पत्थर जो है जहाँ पर आजकल बल्ली गेट है, जहाँ पर मेन एंट्री होती है, वहाँ पर कमरा कोई भी नहीं था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, लगभग 8 बाई 10 का होगा, 8 बाई 10 का या 10 बाई 10 का पीस होगा। तो उस पत्थर पे गुरमे की मौज हुई कि जो है आप इस पे दोहे लिख दो। उबड़ खाबड़ था लेकिन मैंने बोले लिख देंगे, मैंने कहा लिख दूँगा समझी। तो फिर प्रेमी महात्मा जी मेरे को दोहे बना के दिए, गुरमई ने फरमाए, 2 दोहे गुरमई ने लिखवाए। सार वस्तु है जगत में, पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते, पूर्ण हो सब काम। और दूसरा दोहा लिखवाया, दरिया नर्तन पाए कर किया चाहे काज, राव रंक दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज। श्री गुरुमई ने ये दोहे मेरे को दिए। मैंने उस पत्थर को पूरा पेंट मारा पहले, फिर उस पत्थर को पेंट मारने के बाद फिर उसकी सेटिंग करी। तो 4 लाइनें लगभग, अभी काफ़ी सालों की बात हो गई है, तो दोनों दोहे बड़े प्यार से उस पर आ गए 4 लाइनों में, मतलब 2 लाइनें एक दोहे की, दूसरी 2 लाइनें, तो 4 लाइनों में बड़े बड़े अक्षर लिख दिए। और जब वो कंप्लीट हो गए तो फिर श्री गुरुमई को सूचना मिली होगी कि स्वामी जी हो गए हैं। तो स्वामी जी फिर कार लेकर वहाँ पर आए पत्थर के पास। गुरुमई ने दोहे देखे, तो दोहे देखे तो गुरुमई इतने खुश हुए, बोले इधर आशीर्वाद दिया मेरे को। आशीर्वाद देने के बाद फिर बोले मेरे को झोली कर। झोली की मैंने, फिर मैंने झोली, कुर्ता उठाया थोड़ा नीचे से पकड़ के, तो गुरुमई ने प्रसाद पता नहीं क्या क्या था, इतना प्रसाद दिया, इतना प्रसाद दिया, मेरी झोली भर दी प्रसाद से। भर दी क्या, भरने के बाद भी गुरुमई इतना प्रसाद डाला कि वो नीचे गिरने लग गया। तो मतलब पहली बार वहाँ पे 86 में मेरे को ऐसे और खुशी मिली, जैसे 85 में गुरुमई ने वहाँ पे श्री अनंतपुर में बड़ी कृपा करी थी। फिर यहाँ पर 86 में फिर गुरुमई ने फिर एक और काम दिया अपना, मेरे ख्याल में 87 में शायद, तो 87 में गुरुमई ने ये जो है अपना श्री अनंतसर का मेन गेट है ना, बहुत बड़ा गेट है जो 70 फुट का शायद ऊंचा है, तो 65-70 फुट ऊंचा है और चौड़ा भी काफ़ी है। तो उसके लिए स्वामी जी ने फरमाया कि ये हमारे को, गुरुमई ने एक उतने साइज़ का, जितना बड़ा ऊपर बोर्ड बना हुआ है ना श्री अनंतसर के गेट का, उस गेट के साइज़ का पूरा कपड़ा, मतलब पूरा फ्रेम, उतना ही साइज़ का फ्रेम, इतना बड़ा फ्रेम करवा के ऊपर कपड़ा चढ़वा के, लकड़ी का फ्रेम और उसके ऊपर कपड़ा चढ़वा के मेरे को बोले, मेरे को ऑर्डर हुआ कि चलो इस पे लिखाई कर दे। लिखना है, परम पावन पूजा स्थल महातीर्थ श्री आनंदसर। तो श्री गुरुमई ने, मैं क्या गुरुमई की महिमा बयान करूं, मेरे से अब मैं आपको बता रहा हूं तो मेरे को इतने वो दिन याद आ रहे हैं। महात्मा शांत परमानंद जी को मेरे साथ उन्होंने सेवा में लगाया कि इसको जो भी चीज़ की ज़रूरत हो तो
शांत परमानंद महात्मा जी मेरे साथ बहुत मतलब मेरे को बहुत हेल्प करी उन्होंने। पहले वहाँ पर भी आनंदपुर में भी मेरे को हेल्प करी थी, तो उनसे फिर हमारा प्यार हो गया। तो शांत परमानंद महात्मा जी जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ गुरमई रोज़ देखते थे उसको, भी आराम से मैंने लिखा। और फिर बीच में वो हंस का जो लोगो है अपना दरबार का, तो परमहंस अद्वैत मत का श्री आनंदपुर, और नीचे लिखा श्री आनंदपुर। तो वो पूरा तैयार किया कपड़े के ऊपर। फिर गुरमई ने वो कपड़ा भेजा होगा तो श्री आनंदपुर में, तो मैंने जब देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ है मेन गेट के ऊपर, मुझे नहीं पता था वो किस लिए बन रहा है, तो वो मैं तो बना के फिर चला गया था। लेकिन गुरमई ने बहुत खुशी जाहिर करी और फिर वो दोहा भी लिखवाया। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। तो वो दोहा भी लिख के दिया। तो बस मतलब मैं आपको मतलब अपनी कोई वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि जब हम आपको बात करते हैं तो हमारे को भी गुरमई के जो सीन सामने आने लगते हैं, तो गुरमई का जो प्यार मिलता है। गुरमई बार बार बर्फ़ियों के डिब्बे तो हमारे गुरमई के पास इतने आते थे, तो इतनी शुद्ध बर्फ़ियाँ कि वो खाने लगो तो ऐसा पूरा मतलब ऐसा दिल करे कि खा जाओ, मतलब भारी पड़ती थी ज़्यादा खा लो तो, लेकिन ये था कि छोड़ने का मन नहीं करता था। ऐसी बर्फ़ियाँ के डब्बा खुलते ही उसके अंदर से अच्छी प्यारी सी खुशबू उठे और तुरंत दिल कर जाए खाने को। और बहुत प्यार दिया गुरमई ने। तो अब इतना आपको मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो ऊपर जो सरोवर के ऊपर या इस जो सत्संग के अंदर बीच में आया है ना अपना ये गेट के बारे में, तो वो इसलिए मेरे को याद आ गया कि वो देखो गुरमई ने कितनी कृपा करी कि हमारे को ये सेवा मिली थी और वो सेवा वहाँ परवान हो गई। ऊपर जब गुरमई ने ऊपर लिखवा दिया उसमें मार्बल के बीच में, तो हमारे को मतलब दिल को खुशी होती है कि चलो एक निशानी हमारी भी ऊपर लगी हुई है। तो गुरमई ने बड़ी कृपा करी है, मैं उनके उपकारों का बदला कभी नहीं दे सकता, जन्मों जन्मों तक नहीं दे सकता। गुरमई ने इतने उपकार हमारे ऊपर किए। गुरमई ने मेरे को कई जगह से बचाया है, कितनी मुसीबतों से बचाया है। बस इतना आपको बोलता हूँ कि फिर अगली बार थोड़ा सा बीच में आपको बता देंगे और भी सुनाएंगे जैसे जैसे थोड़ा था याद आएगा। थोड़ी थोड़ी बातें बहुत सारी हैं जो मैं आपको सुनाता नहीं हूँ बीच में, तो अब आज थोड़ा सा मौका आ गया, वो गेट का वो बीच में चर्चा आई तो मेरे को याद आ गया, तो मैंने कहा चलो ये भी बता देते हैं। जय सच्चिदानंद जी। जयकारा बोल मेरे ये गुरु महाराज की। जब जब है संत आते दुनिया को है जगाते, जागो हुआ सवेरा, जागो हुआ सवेरा। जब जब है संत आते दुनिया को है जगाते, जागो हुआ सवेरा, जागो हुआ सवेरा। ज्ञान का दीपक हाथ में लेकर संत आवाज लगाते, मोह माया के नींद को त्यागो, क्यों वक्त गवाते। ग्रंथों की है ये वाणी, कर ले विचार प्राणी, जागो हुआ सवेरा, जागो हुआ सवेरा। जब जब है संत आते
दिल भी अनजाने, ये जीवन की दुर्लभ घड़ियां लौट के फिर ना आने। संतों का ये इशारा बार बार यही पुकारा, जागो हुआ सवेरा, जागो हुआ सवेरा। जब जब है संत आते, दुनिया को है जगाते, जागो हुआ सवेरा, जागो हुआ सवेरा। अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहाँ का मिटाते, गुरु दरगाह से नाम संदेशा घर घर में पहुँचाते। चिंता न अपने तन की, चिंता है उनको जग की, जागो हुआ सवेरा, जागो हुआ सवेरा। जब जब है संत आते, दुनिया को है जगाते, जागो हुआ सवेरा, जागो हुआ सवेरा। सांसों की अनमोल है पूंजी, वेद हमें समझाते। भक्ति क्या है, माया क्या है, राज हमें बतलाते। जब लुट गया खजाना, पीछे पड़े पछाना, जागो हुआ सवेरा, जागो हुआ सवेरा। जितन का है क्या है भरोसा, कल आए ना आए, जो भी करना आज ही कर ले, समय बीता जाए। दाता कर्म कमा ले, गुरु चरणों से प्रीत लगा ले, कटे जन्म मरण का मेरा, कटे जन्म मरण का मेरा। जब जब है संत आते, दुनिया को है जगाते, जागो हुआ सवेरा, जागो हुआ सवेरा। बोल मेरे शिव आनंद भगवान की जय, श्री आनंद गुरुवासी भगवान की जय, श्री प्रयागधामवासी भगवान की जय, श्री संत नगरवासी भगवान की जय, श्री नगरीवासी भगवान की जय, दयालु भगवान की जय, कृपालु महाराज की, अंतर्यामी भगवान की, कटवासी भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सत्य गुरुदेव भगवान की, श्री परमहंस भगवान की, कारो वाले महाराज की, हारो वाले भगवान की, संतों के सरताज की, भक्तों के भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। हमारा है काम और सफर है लंबा, मंजिल भी अनजानी। बड़ा बढ़िया आया है।
चंदन में कलक शुगर लाभ के लड़ाई कर रहे हैं उनके बाद मिल जाएगा दोनों रिकॉर्ड हो गए दोनों कर तो दिए, लेकिन ये बाद का बेकार कर दिया, ये सर्च बेकार था। पहले वाला ठीक हो गया देशराज वाला फिर भी थोड़ा ठीक है, उसको आवाज़ तेज़ कर रहा हूँ तो